बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एमफिल का टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका पेपर पैटर्न, उसका टेस्ट सिलेबस, उसकी मार्क्स डिवीजन ये क्या होती है। तो दिन रात बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर आप एमफिल के टेस्ट के बारे में हमें गाइड करें, एमफिल आप लेक्चरर के टेस्ट के बारे में गाइड करते रहते हैं, लेक्चरर की तैयारी आप लोग करवाते हैं तो हमें एमफिल के टेस्ट के बारे में गाइड करें। तो राउंड अबाउट डेली तकरीबन 20 से 30 मैसेजेस आते हैं और हर साल इसी तरह से बच्चे अप्रोच करते हैं और वो पूछते हैं कि सर पास पेपर इसके कहाँ से मिलेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरह का होता है और जीसी यूनिवर्सिटी का इससे डिफरेंट टेस्ट होता है और वो किस तरह का होता है। तो आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जूलॉजी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। तो उसके पेपर पैटर्न, उसमें कौन कौन सी बुक्स में से टेस्ट आता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले बेटा मैं बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी बेटा जो टेस्ट कंडक्ट करती है, सबसे पहले जो एमफिल का टेस्ट है उसका पेपर पैटर्न इसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसका टेस्ट का सिलेबस कहां से आप लोगों ने तैयार करना है और उसकी मार्क्स डिवीजन कैसे होगी और इसके पास्ट पेपर कहां पर अवेलेबल होंगे। बेटा 2000 मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का खुद स्टूडेंट हूं, मेरी एमएससी एमफिल और पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है, तो तमाम चीजें हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हासिल की हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो बेहतरीन चीज़ें जानता हूं तो वो सारी की सारी इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पास्ट पेपर 2021 का कंप्लीट पास्ट पेपर, 2022 का कंप्लीट पास्ट पेपर वो हमारे चैनल पर मौजूद है। MK प्रिपरेशन चैनल है जिसके थ्रू ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग अगर लिखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी एमफिल टेस्ट, ठीक है, और बाई MK प्रिपरेशंस लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के एंड पर जो है वो मैं दोनों वीडियो के लिंक है वो अटैच कर दूंगा। 2023 का जो टेस्ट है वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं था, उसके कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल थे, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर वो जितने भी अवेलेबल हुए। बाकी इसका कंप्लीट क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कि ये किन किन बुक्स से पेपर आता है और किस तरह का पेपर आता है, तो इस वीडियो को गौर से आप लोगों ने देखना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं जी इसके अंदर एमफिल के टेस्ट का पेपर पैटर्न बेटा कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न इसके अंदर डिस्कस करेंगे। 100 नंबर के बेटा MCQs बेस्ड इसके अंदर टेस्ट होता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारा डिपार्टमेंटल टेस्ट है और ये तकरीबन 2018-19 में चेंज हुआ है। हमारे टाइम पर पैटर्न और हुआ करता था, अब पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो गया और MCQs बेस्ड हो गया। पहले शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की चीजें भी आया करती थी, लेकिन अब नहीं आती। 2020 से ऑनवर्ड सारे का सारा टेस्ट है वो MCQs बेस्ड टेस्ट है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs आ रहे हैं वो 75 है। सब्जेक्ट मतलब जूलॉजी से रेलिवेंट। अब जूलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने MCQs आते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और गैट टाइप पोर्शन, जो गैट टाइप पोर्शन है वो 25% है, यानी कि टोटल 100 MCQs होते हैं जिसमें से 75 MCQs हैं वो आपके जूलॉजी में से आएंगे और जो गैट टाइप टेस्ट होगा उसमें से 25% यानी कि 25 MCQs उसमें से आएंगे। अब इसमें इस स्लाइड ये 75% अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। इसमें 25% हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। इसके अंदर बेटा बेसिक इंग्लिश आ सकती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। इसके अंदर बेसिक मैथ आ सकती है, ठीक है, बेसिक मैथ, इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के जर्नल क्वेश्चंस हैं वो आते हैं और ये सब का एक जैसा ही होता है। इसके अंदर 25 में से सब के 8, 10, 15 ही सही होते हैं, ठीक है। 25/25 कभी भी सही नहीं हुए। हमने कितनी बार हमने खुद भी टेस्ट देखे हैं, बच्चों के क्रॉस चेक भी रिजल्ट किए हैं, पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो कभी भी नहीं देखा कि हम लोगों ने ये देखा हो कि 25/25 किसी के आए हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। 10-15 ही आते हैं इसमें से 25 में से। जो बेसिक डिफरेंस पड़ता है वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज की तरफ से पड़ता है कि आपके सब्जेक्ट में से कितने आते हैं। अगर उसमें से 60+ आप लोग मार्क्स ले जाते हैं तो ये बेहतरीन है। आप लोग अगर मेरा रिजल्ट देखें तो 2014
में मैंने एमफिल का टेस्ट दिया था, तो आप लोग अगर लिस्ट में देखें तो मुबशिर अहमद का नाम है, आप लोगों को टॉपर मिलेगा। अभी भी लिखे ना मुबशिर अहमद ज़ूलॉजिस्ट, तो आपको टॉपर पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर रिजल्ट्स मिलते हैं एमफिल के, तो वो गूगल के ऊपर सर्च करें तो मेरा नाम आपको टॉपर नजर आएगा 2014 के रिजल्ट के अंदर। 2014 के रिजल्ट का मैं एमफिल के टेस्ट का टॉपर था। ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट में थे, हमें पता था क्या 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 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और टेस्ट किस तरह का आता है। तो वही चीजें आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी ये चीजें, क्योंकि जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट का होगा वो बेहतर गाइड करेगा एज कंपेयर टू दोज जो कि तैयारी कराने वाली अकेडमीज हैं। उनसे थोड़ा सा ये देखिएगा कि क्या वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हुए हैं, तो फिर ही वो बेहतर गाइड कर सकते हैं, वरना मिस गाइड ना होइएगा। तो अब मैं आपको बताता चलूं गैट टाइप पोर्शन। गैट में मैंने आपको बता दिया सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन आ जाती है, उसकी ग्रामर की वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग वगैरह, इस तरह के कोई 2-2, 3-3 एमसीक्यूज इन चीज़ों में से चूज होते हैं, और कंप्यूटर की बेसिक कीज में से 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं, और टोटल 25% इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, जीके बेस्ड जो जर्नल से क्वेश्चन होते हैं, 25% पेपर इसी तरह का होता है, और जो 75% होता है वो सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड के ऊपर मैंने तमाम सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो बताई हुई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके अंदर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। बेटा बच्चे अक्सर मिसगाइड ये हो जाते हैं कि ये कह दिया जाता है, कई मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा है कि वो कहते हुए यही पाए जाते हैं कि आप एफएससी की बुक पढ़ लें और बीएससी के मिलर आर्ले पढ़ लें, आपका एमफिल का टेस्ट भी पास हो जाएगा, आप लेक्चरर बायोलॉजी या लेक्चरर जूलॉजी का भी टेस्ट पास हो जाएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेक्चरर जूलॉजी के बारे में मैंने बड़ा गाइड किया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल पर वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। बेटा जो हमें एमएससी में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या बीएस के दौरान सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उन बेसिक 9 सब्जेक्ट में से 9 to 10 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट बनते हैं। उन सब्जेक्ट में से हर एक में से 6 से 7 एमसीक्यूज आते हैं, इक्वल परसेंटेज होती है। ये जितने सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। अप्लाइड सब्जेक्ट्स में से टेस्ट नहीं आता, हमेशा बेसिक सब्जेक्ट्स में से आता है। अप्लाइड में जैसा कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाइड एंटोमोलॉजी है, ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी है, तो उनमें से नहीं आता। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के दौरान, और हमें बीएस के दौरान पढ़ाए जाते हैं, तो एमएस का और एमफिल का टेस्ट है वो इन्हीं 9 सब्जेक्ट्स में से बनता है। और ये 100 नंबर का टेस्ट होता है, 15 सीटें एमफिल की होती हैं और 15 सीटें ही जो जिन्होंने बीएससी की होती है 2 साल वाली उनके लिए भी 15 सीटें, और जिन्होंने बीएस किया होता है 4 साल वाला उनके लिए भी 15 सीटें। 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी, यानी कि एमएससी के बाद जो करेंगे तो वो 15 सीटें उनकी होंगी एमफिल वाली, और जो 15 सीटें जिन्होंने बीएस किया होगा वो उनके लिए एमएस होगा। एमएस भी 2 साल का होता है और एमफिल भी 2 साल का होता है, और वो एक ही चीज़ है, ये इक्वल डिग्रीज हैं, बस उनका नाम डिफरेंट है। जो बीएस के बाद करते हैं वो एमएस करते हैं, जो एमएससी के बाद करते हैं वो एमफिल करते हैं। ये 2 साल की डिग्री होती है, इकट्ठी क्लासेज होती हैं। हमारे साथ भी 15 बच्चे एमफिल के थे और 15 एमएस के थे। ठीक है, हम 3 बॉयज थे और 27 गर्ल्स थी जो हमारे टाइम पर जो पासिंग परसेंटेज थी। और इसी तरह से ही जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और बॉयज़ की परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, क्योंकि नंबर बहुत कम होते हैं बॉयज़ के। अल्लाह करे कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, और जितने भी बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट से पढ़ के आए हैं वो सारे 17, 18 या 19 ग्रेड पर अल्हम्दुलिल्लाह फीसर ही सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अगर इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह ज़रूर कल को किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, अच्छी जॉब के अंदर ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जूलॉजी के बच्चे जिनकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है वही इसमें सेलेक्ट होते हैं, और वो कल को पीपीएससी एफपीएससी का टेस्ट भी आसानी से पास कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेटा सेल जो बेसिक सब्जेक्ट है, नंबर 1 है सेल बायोलॉजी, दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा मोलेकुलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स है, और ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी है। ये 10 सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट। इन हर एक में से 6 से 7 एमसीक्यूज बनाते हैं तो 75 एमसीक्यूज बनते हैं। तो इन्हीं में से ही पेपर आना है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये कह दे, बच्चे ना अब अक्सर सवाल करते सर हमें
एमफिल के टेस्ट के लिए नोट्स और एमसीक्यूज दे दें। वो कहां से दे दें? अल्लाह के बंदे, हमारे टीचर्स हैं वो बुक्स में से बनाते हैं, वो बुक्स भी मैं आप लोगों को बताता हूं। और बुक्स में से हर बार टेस्ट है वो न्यूली डेवलप किया जाता है। पास्ट पेपरों से आपको सिर्फ आइडिया हो सकता है। वो 2 पास्ट पेपर कंप्लीटली अवेलेबल है, 21 और 22 के, वो मैंने कंप्लीट सॉल्व करके जो चैनल पर वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बाकी आप लोगों ने इन बुक्स को पढ़ेंगे तो टेस्ट पास करेंगे। अगर आप शॉर्टकट की तरफ गए तो आपका टेस्ट बेटा पास नहीं होने वाला। ध्यान से देखिएगा, आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी आप बेटा किन किन बुक से कर सकते हैं? पीएस वर्मा की बुक से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शंस, बेसिक यही चीजें आप लोगों ने इसके अंदर तैयार करनी है। कैम्पबेल बायोलॉजी की बुक से कर सकते हैं। तीसरी बुक है डॉक्टर रियाजुल अकरामी की सेल बायोलॉजी की बुक है, उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो या आप लोगों ने ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बॉटनी सी की बुक पढ़ी हुई है तो उसमें से भी कर सकते हैं। तो इन्हीं बुक्स से ही ज्यादातर पढ़ाया जाता है, और या डी रॉबर्टीज की बुक से पढ़ाया जाता है। तो इन बुक से अगर आप लोग सेल बायोलॉजी तैयार कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज हैं जो 6-7 एमसीक्यूज सेल बायो से रेलिवेंट आएंगे, तो वो आप लोगों के इसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहां से पढ़ते हैं? जो मैंने तैयारी की थी एमएससी के दौरान वो पीएस वर्मा की बुक से की थी। अब जो है वो डॉक्टर रियाजुल अकरामी की, आपको पता है कि डॉक्टर रियाजुल अकरामी साहब ने पूरी सीरीज लिखी है बीएस के अंदर, और ये बड़ी चलती भी है बुक और बहुत सारी जगह पर, और हनी पब्लिशर्स वालों की भी इसी तरह से बड़ी अच्छी बुक्स हैं। तो उनके अंदर से भी आप कर सकते हैं, और पीएस वर्मा से भी जेनेटिक्स आपको अच्छी मिल जाएगी। और एफएससी की बुक में से भी जो चैप्टर 22 है जेनेटिक्स वाला, वो भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपके तकरीबन इसमें से अगर 6-7 एमसीक्यूज आते हैं तो 3-4 आप आराम से तकरीबन 5 अटेम्प्ट कर लेंगे अगर इन 2 बुक्स से कर लें, और अगर कीनली ऑब्जर्व कर लें तो आपके सारे के सारे भी सही हो सकते हैं। जिराल्ड कार्क के आगे आ जाता है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग करेंगे जिराल्ड कार्क की बुक से और पीएस वर्मा की बुक से, या ये तीसरी बुक मैंने आप लोगों को बताया जो डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, इस की भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है, तो इससे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो जिराल्ड कार्क की बुक है, उसमें बड़ी एडवांस लेवल पर ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सेंट्रल डोगमा वगैरह और जीन रेगुलेशन के जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से, जो 5 से 6 एमसीक्यूज बनेंगे। और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आप डॉक्टर रियाजुल अकरामी वाली भी, लेकिन हमें जो पढ़ाई जाती है वो लहलिंजर की बायोकेमिस्ट्री है, और लहलिंजर को ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और इसी में से ही पेपर बनता है, और इसी में से ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। और इसकी अगर आसान फॉर्म देखना चाहते हो तो वो डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने मुख्तलिफ जगह पर वो मेंशन भी की है जो इनकी बुक है, क्योंकि इनकी बुक की पूरी सीरीज मौजूद है। फिजियोलॉजी की बुक, ये डॉक्टर नबीला रुई हैं, अब जो चेयरमैन भी हैं, ठीक है। तो वो हमें पढ़ाया करती थी, तो गाइटन एंड हॉल की बुक से और एक्कर्ट की फिजियोलॉजी की बुक से, कुछ सेंसरी फिजियोलॉजी वगैरह एक्कर्ट की फिजियोलॉजी से हम पढ़ते थे, और बाकी गाइडेड ऑन द हॉल की बुक से हम लोग पढ़ा करते थे फिजियोलॉजी, और इन्हीं में से ही एमसीक्यूज आते हैं। जिसने ये बेसिक बुक्स पढ़ी हुई होंगी वो आसानी से टेस्ट पास कर जाएगा। आगे आ जाएगा जी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के जो डॉक्टर जुल्फकार साहब हैं, मेरे चेयरमैन भी हैं, उनके अपने नोट्स होते हैं। तो सर जुल्फकार साहब अपने नोट्स बनाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ के वो अपने नोट्सों में से क्वेश्चन देते हैं। तो या फिर आप लोग हनी पब्लिशर्स वालों की वाइल्ड लाइफ की बुक है वो देख लें, या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है वाइल्ड लाइफ की, वो देख लें। उसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गेम रिजर्व्स, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये कितने बर्ड्स इस टाइम मौजूद हैं, टोटल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कितनी हैं, रेप्टाइल्स कितनी हैं, मैमल्स कितनी हैं, ये और जनरल फाइलाज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें आप लोगों को यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होनी चाहिए। इकोलॉजी ज्यादातर हमें ऑडम इकोलॉजी और मोलेज इकोलॉजी से पढ़ाया जाता है। तो अब जो अच्छी बुक है डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक अच्छी है, तो इन बुक्स से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो गिलबर्ट की बुक से आप लोग तैयार करेंगे, गिलबर्ट की बुक से ही पढ़ाई जाती है। गिलबर्ट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक के जो पहले 5 से 6 चैप्टर हैं, जिसमें ये आ जाती है फर्टिलाइजेशन, गमीटोजेनेसिस, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, और उसके बाद ये इसकी बेसिक्स गैस्ट्रुलेशन की, और एम्फीबियन, रेप्टाइल और क्लीवेज, और उसकी टाइप एग और उसकी टाइप पीसी में से, और जीन रेगुलेशन वगैरह में से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाते हैं जी एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स। ये हमें मार्क रेडले और मायर की सिस्टमैटिक्स से पढ़ते थे, लेकिन एवोल्यूशन फिर अगेन डॉक्टर रियाजुल अकरामी साहब ने भी बुक लिखी हुई है, उसमें से भी कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक्स वगैरह के भी नोट्स हैं या मायर की बुक्स में से आप लोग देख लीजिएगा। 2 से 3 एमसीक्यू सिस्टमैटिक्स में से आते हैं और 4 से 5 एवोल्यूशन में से आते हैं। और जियोग्राफी और पैलियोंटोलॉजी के डॉक्टर अख्तर साहब के नोट्स हैं, और मोहम्मद बिलाल के नाम से भी नोट्स हैं, ये हमारे सीनियर थे, उन्होंने लिखे हुए थे, हम लोगों ने उन्हीं के नोट्सों से पढ़ा था, या फिर ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी वाली बुक से पढ़ा था। इन बुक से, या हनी पब्लिशर्स वालों की भी बुक है ये इसी के ऊपर, पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी के ऊपर। तो 3 तरह की ये बुक्स हैं, डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, या हनी पब्लिशर की बुक है, या फिर हमारे डिपार्टमेंट के जो फोटोकॉपी जो मौजूद है उधर अली फोटो स्टेट, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल भी होंगे ये ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी के। तो इनसे हमारे जो पेपर है वो बनता है। अगर कोई आपको मिस गाइड कर रहा है कि 1-2 बुक पढ़ लो, ज़ूलॉजी के बेसिक एमसीक्यूज पढ़ लो और आप लोग पास कर जाओगे एमफिल का टेस्ट, तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टेक्स्ट बुक्स में से हर बार हर टीचर 10 से 15 एमसीक्यूज बनाता है, और उसमें से 6-7 एमसीक्यूज हैं वो पिकअप किए जाते हैं, और उसके बाद 25 एमसीक्यूज उसमें से गेट के मिलाए जाते हैं, फिर 100 नंबर का एमसीक्यूज बनता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह हम लोग नहीं करते। तो ये एमफिल के टेस्ट का क्राइटेरिया है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एमफिल का टेस्ट है वो किस तरह का आता है। अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो बाकी हमारे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है, वो भी देख लीजिएगा। बाकी आप मेरे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। तो मैं आपको जनरल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पर मैं ये इस तरह की ये जो जनरल बुक्स मैंने बताई हैं ये शेयर भी करता रहता हूं हमारे जनरल ग्रुप्स में। तो 0342470091 लेक्चरर वगैरह की तैयारी करनी हो तो उसके लिए लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की पिछले 5 से 6 साल से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए या फिर ये एमफिल की जो बुक्स वगैरह हैं ये हम लोग ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको जनरल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिस से ये बुक्स हैं आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगी और आपकी तैयारी इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात है आप सबको कामयाब करे, और इन सब्जेक्ट्स को फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट है वो ज़रूर पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।